हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं पीके सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला के पाठक चैनल में। आप सभी कैसे हैं? सावधान रहिए, मेंटली एंड फिजिकली अलर्ट रहने की कोशिश कीजिए। आपके मेंटल अलर्टनेस के लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हम 5-5 क्वेश्चन का 2 सेट लेकर आए हैं। इनको सॉल्व करने से आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी सुविधा मिलेगी और आपको एग्ज़ाम के लेवल का भी पता चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, तो बिना समय गंवाए हुए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट 2020 प्रीलिम्स के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। बहुत शीघ्र ही एग्ज़ाम होने वाला है। इस एग्ज़ाम में आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टाइम मिलता है 22.5 मिनट। तो इतने कम समय में इतने क्वेश्चंस को सही करना सचमुच में काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसलिए हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनको सॉल्व करना आसान है और जिसमें कि नेगेटिव मार्क्स मिलने की संभावना कम हो जाती है। आइए आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को देखते हैं। हमने पहले सेक्शन में लिया है क्वेश्चंस ऑन अप्रॉक्सीमेशन, यानी अनुमान पर आधारित क्वेश्चंस को। IBPS RRB में या अन्य एग्ज़ाम्स में भी आजकल यह देखा जा रहा है कि अनुमान पे आधारित अप्रॉक्सीमेशन पे सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसे सॉल्व करना आसान होता है और गलती होने की संभावनाएं कम रहती है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 में डेसिमल है, परसेंटेज है, ऑफ है और यह अप्रॉक्सीमेशन का सिंप्लीफिकेशन है। इसे सॉल्व करने पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगा, इसके लिए हमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 5 ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन को ढूंढना है और सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह सिंप्लीफिकेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेशन है और मैथ्स में हमें हमेशा याद रखना है कि बोर्डमास रूल को फॉलो करना है, यानी ब्रैकेट, ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्सट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि दिए गए डिजिट्स को रीराइट करते हैं। क्योंकि यह अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है, इसलिए हम डेसिमल्स को नियरेस्ट होल नंबर की तरफ ले जाएंगे। 5029.85 को 5039 लिखेंगे, 43.09 को 43 लिखेंगे, 24.78 को 25 लिखेंगे, 5049.85 को 5050 लिखेंगे और 100 को तो 100 ही लिखेंगे। फिर आगे चलते हैं। डिजिट्स को रीराइट करने के बाद हम बोर्डमास रूल को फॉलो करते हैं और इस तरह लिखते हैं 5039 डिवाइडेड बाई 43 प्लस 25% की जगह परसेंट को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो 25/100 ऑफ की जगह इंटू 5050 डिवाइडेड बाई 100। आगे इसको जब सॉल्व करते हैं तो 5039 अपॉन 43 का वैल्यू 116.97 आता है और 25/100 को सॉल्व करते हैं तो 1/4 मिलता है। डिवाइड 5050 के बाद जो डिवीज़न है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उसके बाद का डिजिट इन्वर्स हो जाता है, इसलिए 100 को हम 1/100 लिखते हैं। आगे देखते हैं कि 116.97 को हम 117 लिख सकते हैं चूँकि अप्रॉक्सीमेशन है, और 5050 अपॉन 400 लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम पाते हैं कि 117 प्लस 12.62, क्योंकि 5050 अपॉन 400 को सॉल्व करने पर 12.62 मिलता है। 117 प्लस 12.62 की जगह हम 13 लिख सकते हैं चूँकि अप्रॉक्सीमेशन है। इन दोनों को एडिशन करने से 130 मिलता है।
यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 130 है, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी के बराबर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें स्क्वायर लिखे गए हैं कुछ संख्याओं के और उनका वैल्यू कितना होगा ये हमें बताना है। 5 ऑप्शंस मिले हैं। स्क्वायर निकालना आसान है क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है और इसके आंसर के लिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ भी हमें जो डिजिट्स दिए गए हैं उनको रीराइट करना होगा। 39.78 को 40 लिखेंगे, 9.7 को 10 लिखेंगे, 15.02 को 15 लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 40 के स्क्वायर को हम 1600 लिखेंगे, माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, माइनस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 16 और 100 को सॉल्व करने के बाद लिखेंगे 1500 माइनस 225, यानी इन दोनों को माइनस करने के बाद हमें मिलता है 1275। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 1275 जो हमारे ऑप्शन में है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें परसेंटेज है, ऑफ है, स्क्वायर रूट है, फ्रैक्शन है और इन सभी को सॉल्व करके हमें इनका वैल्यू को निकालना है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि हम बड़े आसानी से थोड़ा मेहनत करके आंसर निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी अप्रॉक्सीमेशन का सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ भी हमें इन डिजिट्स को रीराइट करना होगा। 19.8 को 20 लिखेंगे, 508.11 को 508 लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 17 को 16 लिख देंगे क्योंकि 17 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है, और 84.39 के जगह हम 84 लिख सकते हैं। इसके बाद के स्टेप को आइए देखते हैं। डिजिट्स को रीराइट करने के बाद हमें मिलता है 20% ऑफ 508 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 1325 माइनस 3/4 ऑफ 84। अब बोडमस रूल को फॉलो करते हुए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखेंगे 20% को 20/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 508 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड 1325 माइनस 3/4 इंटू 84। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि 20/100 इक्वल टू 1/5, तो हमें मिलता है 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 508 प्लस 4 इंटू 1325 के जगह हम लिख सकते हैं 5300 एंड माइनस के बाद जब 4 से 84 को डिवाइड करते हैं तो 21 मिलता है, इसलिए हम लिखते हैं 3 इंटू 21। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि 1/5 इंटू 508 को सॉल्व करने पर हमें मिलता है 101.6 प्लस 5300 एंड माइनस 3 इंटू 21 63। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 101.6 को हम लिखते हैं 102 क्योंकि यह अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है, प्लस 5300 माइनस 63। अब 101 प्लस 5300 को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 5402 माइनस 63। इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें मिलता है 5339, जो हमारे ऑप्शन में कोई भी नहीं है, बट हमारे एक ऑप्शन 5350 का यह नियरेस्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आंसर है वो है 5350, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अप्रॉक्सीमेशन का सिंप्लीफिकेशन है, बट यह पावर एंड सर्ट्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक इक्वेशन दिया गया है, राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, यानी क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हमें निकालना है। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनके वैल्यू को हम पावर एंड सर्ट्स के रूल्स को फॉलो करते हुए निकाल सकते हैं। आइए अब इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी डेसिमल का यूज़ किया गया है, तो यहाँ भी हमें डिजिट्स को रीराइट करना होगा। 2831.994 को हम 2832 लिख सकते हैं,
23.998 को हम 24 लिख सकते हैं, 11.99 को हम 12 लिख सकते हैं और 5.991 को हम 6 लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को रीराइट करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिजिट्स को रीराइट करने के बाद हम बोर्डमास रूल को फॉलो करते हैं और लिखते हैं 2832 अपॉन 24 प्लस 12 का स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 2832 अपॉन 24 को सॉल्व करने से हमें मिलता है 118 प्लस 12 स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 118 प्लस 12 इंटू 12 अपॉन 6 को सॉल्व करते हैं तो 24 मिलता है, इसलिए हम लिखते हैं प्लस 24 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। उसके बाद 118 प्लस 24 को ऐड करने पर हमें मिलता है 142 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। यह 142 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन के कारण हम इसकी जगह पर 144 लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं 144 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। यहाँ चूंकि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम 144 का किसी का स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, तो यह 12 का स्क्वायर है, तो लिखते हैं 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। पावर एंड सर्ट्स में हमें पता है कि इफ पावर्स आर इक्वल देन बेस मस्ट बी इक्वल। यहाँ भी दोनों तरफ पावर है 2 तो बेस भी इक्वल होगा, इसलिए 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमारे ऑप्शन नंबर बी के बराबर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ब्रैकेट का यूज़ किया गया है और बहुत बड़े बड़े डेसिमल्स हैं। इनको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, इसके लिए हमें 5 ऑप्शन हैं, कुछ ऑप्शंस नेगेटिव भी हैं। तो आइए इसको सॉल्व करके और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ भी दिए गए डिजिट्स को हम रीराइट करेंगे और रीराइट करने के बाद लिख सकते हैं विद इन ब्रैकेट 1/25 इंटू 32 माइनस 1/32, क्योंकि 32.12 को हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। 406.103 की जगह हम 406 लिख सकते हैं, -2 इंटू 3, ब्रैकेट बंद। तो इस तरह रीराइट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। डिजिट्स को रीराइट करने के बाद हम बोर्डमास रूल को फॉलो करते हैं और पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम 1/32 को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, तो हमें ब्रैकेट में बचता है 1/25 - 1, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड, नेक्स्ट ब्रैकेट में 406 - 6, 2 और 3 का मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप पर हम पाएंगे 1/32 बाहर है, ब्रैकेट के भीतर इनको डिनोमिनेटर को हम इक्वल बनाने कर सॉल्व करते हैं, तो नीचे मिलता है 25 और ऊपर मिलता है, न्यूमरेटर में मिलता है 1 - 25, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट में 406 - 6 की जगह हम 400 लिखते हैं, फिर अगला स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिखते हैं 1/32 विद इन ब्रैकेट -24/25, ब्रैकेट क्लोज, इंटू सेकेंड ब्रैकेट में 400। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, तो हमें मिलता है न्यूमरेटर में -24 इंटू 400 अपॉन 32 इंटू 25। नेक्स्ट स्टेप में हम 25 से 400 को डिवाइड करते हैं तो 16 टाइम्स जाता है। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं -24 इंटू 16 अपॉन 32 इंटू 1। अब 16 से 32 को डिवाइड करते हैं तो 2 बार जाता है, तो हमें मिलता है -24/2। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है -12, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी के बराबर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन को देखने के बाद अब हम आगे की तरफ अपने दूसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं।
यह है नंबर सीरीज़ और कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ और मिसिंग नंबर। इस तरह के क्वेश्चन भी कम से कम 5 हर एक IBPS द्वारा आयोजित एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं। ये क्वेश्चन करना काफ़ी आसान होता है और इसमें आपको 5 में से 5 अंक मिलने की पूरी संभावना होती है। तो इन पर प्रैक्टिस करना चाहिए। आइए देखते हैं कि यह नंबर सीरीज़ होता क्या है, कैसा होता है। नंबर सीरीज़ ऐसे सीरीज़ होते हैं जिनमें कि कुछ नंबर्स हमें एक पैटर्न पे बेस्ड मिलते हैं और उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमें नेक्स्ट नंबर जो आने वाला है उसके बारे में फोरकास्ट करना पड़ता है। नॉर्मली नंबर सीरीज़ 3 तरह के होते हैं। एक है इंक्रीजिंग सीरीज़, जिसमें कि हर एक नंबर के साथ, बढ़ते हुए नंबर के साथ में प्लस या मल्टीप्लाई किया जाता है। दूसरा होता है डिक्रीजिंग सीरीज़, जिसमें कि डिजिट्स के बीच में माइनस या डिवाइड किया जाता है। तीसरा होता है मिक्स टाइप ऑफ सीरीज़, इसे हाइब्रिड सीरीज़ भी कहते हैं। इसमें कभी कभी 2 प्रकार के सीरीज़ आपस में मिले रहते हैं। आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नंबर सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है 27, 20, 34, 13, 41 देन क्वेश्चन मार्क, यानी इन नंबर्स के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या आएगा। 5 ऑप्शंस मिले हुए हैं, उनमें से हमें ढूंढना है। इसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब तक आप इसका आंसर को निकालते हैं, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि यह एक जो सीरीज़ है, यह एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड या हाइब्रिड सीरीज़ है। इसमें डिजिट्स कम होते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर कम होते हैं। तो सीरीज़ को सॉल्व करने का जो बेसिक फार्मूला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सब्सिक्वेंट डिजिट्स। तो जब हम डिफरेंस निकालते हैं 27 और 20 के बीच का, तो -7 निकलता है। फिर 20 और 34 के बीच में +14, 34 और 13 के बीच में -21, 13 एंड 41 के बीच में +28। तो हम पाते हैं, यह देखते हैं कि यह जो नंबर है यह मल्टीपल ऑफ 7 है, यानी 7 के टेबल में आता है। तो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए 7 5 ज़ा 35। और हम यह भी पाते हैं कि इसमें जो न्यूमेरिकल साइन है वह पहले माइनस था, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ। इस बार भी माइनस होना चाहिए। तो नेक्स्ट डिजिट 41 माइनस 35 यानी 6 होना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, यानी 6। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 46, 50, 41, 57, 32 क्वेश्चन मार्क। हम पाते हैं कि यहाँ भी डिजिट पहले बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है। हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिखेंगे। 5 ऑप्शंस मिले हुए हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम इसका सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखते हैं। यह सीरीज़ भी एग्जाम्पल है मिक्स्ड सीरीज़ का, यानी हाइब्रिड सीरीज़ का। इसमें भी हम बेसिक फार्मूला डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला डिफरेंस हमें मिलता है +4 का, फिर सेकंड डिफरेंस है -9 का, थर्ड डिफरेंस है +16 का, उसके बाद डिफरेंस है -25 का। ये जो डिजिट्स में मिला डिफरेंस करने के बाद, इन डिजिट्स को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है एंड 25 5 का स्क्वायर है। तो यह 2 3 4 5 का स्क्वायर हमें पैटर्न बताता है। तो नेक्स्ट जो नंबर होना चाहिए वो 6 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 36। तो 32 और 36 के बीच का डिफरेंस, और वो भी प्लस का होना चाहिए, इसलिए 32 + 36 इज़ 68। तो इसमें हमने क्या किया, स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर और अल्टरनेटिव न्यूमेरिकल साइन को देखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 68, यानी ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें डिजिट्स हैं 158, 78, 38, 18 और 8, यानी यह एक डिक्रीजिंग ऑर्डर के नंबर्स का सीरीज़ है। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगा वह निकालना है। 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को देखते हैं। यह एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है। इस तरह के सीरीज़ में जो छोटे डिजिट्स होते हैं वो लास्ट में होते हैं, इसलिए हमें पीछे से शुरू करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि 18 से 8 कैसे आया। तो 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 और 9 में 1 माइनस करने से हमें मिलता है 8। अगर आगे से आप देखेंगे तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 158 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 79, उसमें -1 किया तो 78। उसी तरह 78 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 39, 39 में -1 किया तो 38। तो यही पैटर्न इस पूरे सीरीज़ में फॉलो हो रहा है। तो लास्ट में हमारा डिजिट है 8। 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा और 4 में 1 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 3 आना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का है क्वेश्चन नंबर 4। 16, 19, 24, 33, 50 क्वेश्चन मार्क। इसमें हम देखते हैं कि डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, इसके लिए हमें 5 ऑप्शन मिला है। हम ध्यान से इसके देखेंगे तो सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन का देखते हैं। यह जो सीरीज़ है ये इंक्रीजिंग सीरीज़ का एग्जाम्पल है। यहाँ भी अपना जो बेसिक रूल है डिफरेंस निकालने का, वह हम 2 डिजिट्स के बीच का डिफरेंस को निकालते हैं तो पाते हैं कि पहला डिफरेंस है +3, देन +5, देन +9, देन +17। ये जो अंक हमें दिखते हैं इनसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो हम इसका फिर से एक बार और डिफरेंस निकालते हैं। तो 3 और 5 का डिफरेंस है +2, देन डिफरेंस आता है +4, देन डिफरेंस आता है +8। यानी यह जो डिफरेंस है सेकेंड स्टेज का डिफरेंस, यहाँ पे हमें पता चलता है कि डिजिट्स जो हैं डिफरेंस के वो डबल होते जा रहे हैं। 2 से 4, 4 से 8। तो नेक्स्ट जो डिजिट्स आना चाहिए वो 8 का डबल 16 आना चाहिए। अब 17 में 16 को प्लस करेंगे तो 33 मिलता है, यानी 50 और नेक्स्ट डिजिट में 33 का डिफरेंस होना चाहिए प्लस का। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलता है 83। तो आंसर है 83, दैट इज ई। यह जो एग्जाम्पल था यह 2 स्टेज डिफरेंस का एग्जाम्पल था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कंप्लीशन ऑफ सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 8, 5.5, 8.5, 23, 89.5, देन क्वेश्चन मार्क। इसमें डेसिमल वाले डिजिट्स भी हैं। आप पाएंगे कि 8 के बाद डिजिट कम हुआ, फिर बढ़ गए और बढ़ते चले गए। 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके हम इनमें से किसी एक ऑप्शन को चॉइस कर सकते हैं। अब चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक एग्जाम्पल है मिक्स्ड या हाइब्रिड सीरीज़ का। इसमें फर्स्ट डिजिट के बाद सेकंड डिजिट में कमी आती है और उसके बाद के डिजिट्स बढ़ते जाते हैं। इस तरह के सीरीज़ में हमें ध्यान देना होगा कि पहले डिजिट को किसी न किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया होगा और फिर कुछ प्लस या माइनस किया गया होगा। तो इस सीरीज़ में हम देखेंगे तो पाते हैं कि 8 × 1 = 8, -2.5 = 5.5। इस तरह से मिलता है सेकेंड डिजिट। फिर सेकेंड डिजिट 5.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 11, -2.5 तो हमें मिलता है 8.5। सेम पैटर्न पूरे सीरीज में फॉलो हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन का डिजिट 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4। लास्ट जो डिजिट दिया हुआ है 89.5, उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 447.5, -2.5 = 445। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आएगा वो है 445, तो जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस नंबर ऑफ कंप्लीशन का देखा। ये पांचों क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस से आप बहुत आसानी से सॉल्व करने लगेंगे, तो इन पे ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस
अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन का देखा और 5 क्वेश्चंस कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ का देखा। ये 10 क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे क्वेश्चन इस तरह के एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं और इनको आप अवश्य सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ईजी होते हैं, इनको सॉल्व करने में समय कम लगता है और गलती होने की संभावनाएं कम रहती है। तो इनका प्रैक्टिस घर में भी कीजिए। आप लोगों को काफ़ी धन्यवाद जो आप लोगों ने पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा, और आपने पुराने वीडियो में भी जो हमें प्यार दिया है उसके लिए भी काफ़ी धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरह अन्य वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं जो IBPS एग्ज़ाम को सॉल्व करने के बारे में होंगे। फ़िलहाल के लिए सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ and always stay positive. Thank you. Bye.